हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वह टॉपिक है जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को स्टडी करना डिटेल में। सबसे पहली चीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो वे क्या होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, किसको कहते हैं? ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, साथ में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। डिफरेंस केवल डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के स्पेशियल अरेंजमेंट या उनके कॉन्फ़िगरेशन का होता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बढ़ते आगे और ये देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम किसे कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स किसको कहते हैं? ये ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको समझना पड़ेगा ये क्या है। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी है रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पीपीएल। सच कंपाउंड्स व्हिच आर एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, दे आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। And what is optical activity? The rotation of plane of PPL is optical activity. Got it? तो अब हमको ये जानना पड़ेगा व्हाट इज पीपीएल। पीपीएल होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो टू नो मोर अबाउट पीपीएल, ये इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ऑर्डिनरी लाइट रेज का स्ट्रक्चर है। तो दिस वन इज ऑर्डिनरी लाइट रेज। ऑर्डिनरी लाइट रेज का क्या कंसेप्ट मैं यहां पर शो करना चाह रहा हूं। ऑर्डिनरी लाइट रेज सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए चलती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन से वाइब्रेट करती हैं। अगर इन ऑर्डिनरी लाइट रेज को एक पोलराइजिंग मीडियम से गुजारा जाए, एक पोलराइजर से गुजारा जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर पोलराइजिंग मीडियम के तौर पर हम लोगों ने निकॉल प्रिज्म को लिया हुआ है। यह हमारी केमिस्ट्री की किताबों में पोलराइजर के तौर पर यूज किया गया सब्सटेंस है। निकॉल प्रिज्म के बारे में दो महत्वपूर्ण जानकारी आप लीजिए जो आपके नीट जेई के लेवल का है। निकॉल प्रिज्म दो आइसलैंड स्पार्क प्रिज्म को अटैच करके बनाया जाता है। तो निकॉल प्रिज्म इज मेड बाय अटैचिंग टू आइसलैंड स्पार्क प्रिज्म्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिस सब्सटेंस से ये बना होता है वो होता है कैल्साइट। कैल्साइट इज अ टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो निकॉल प्रिज्म मेड अप ऑफ टू आइसलैंड स्पार्क प्रिज्म। द सब्सटेंस बाय व्हिच निकॉल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ इज कैल्साइट व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हेनेवर ऑर्डिनरी लाइट रेज crosses through a polarized medium like Nicol prism, what will happen? जो ऑर्डिनरी लाइट रेज सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, अब केवल सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करने लगती हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड लाइट है जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करते हुए चलती हैं, इन्हीं को कहा जाता है पीपीएल, और फुल फॉर्म इनका है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये हो गया हमारा पीपीएल। इसी का रोटेशन प्रॉपर्टी कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कैसे इनका रोटेशन होता है उसके लिए मैंने एक जार लिया हुआ है। इस जार में सपोज ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन या लैक्टिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने रखा है। तो जैसे ही पीपीएल को इस लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, तो क्या चीज देखने को मिलती है? जो लाइट रेज एक प्लेन में जो वाइब्रेट कर रही थी वो पर्टिकुलर किसी एंगल पर रोटेट कर जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इन दोनों में से कोई एक इवेंट होगा।
जो लाइट रेज ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही थी, पीपीएल जो हमारा परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा था, नॉर्मल प्लेन से इस डायग्राम में मैंने दिखाया वो क्लॉकवाइज से रोटेट करने लगा। जो पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था अब इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि जो पीपीएल का प्लेन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। नहीं तो इसे क्रॉस करने पे ये नॉर्मल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए वाइब्रेट करने लगता है। यही फिनोमिना हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी है। जो पीपीएल एक परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, आइदर इट विल वाइब्रेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट विल वाइब्रेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड या ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इसी सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, जो पीपीएल को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। माइंडेड ये दोनों इवेंट एक कंपाउंड नहीं करा सकता है, आइदर इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज और इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस बिहाफ पे हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये दो टाइप के माने जाते हैं। कैसे दो टाइप के? लुक हियर, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पीपीएल को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो ऐसा सब्सटेंस हमारा कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और इसको स्मॉल डी लेटर या प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द सेम मैनर अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, जिसे स्मॉल एल लेटर या माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमारे ये दो टाइप के होते हैं, डेस्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिया गया कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं है। भाई ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में मिलेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, जो एसेंशियल क्राइटेरिया है, वो पहला क्राइटेरिया है दैट मॉलिक्यूल must be dissymmetric in nature. What is the meaning of dissymmetric? मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट न किए जा सकते हो, ठीक है। सेकंड इसका जो क्राइटेरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस कंपाउंड का जो मिरर इमेज है वह मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। What is the meaning of non superimposable mirror image? What is non superimposable mirror image? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो सपोज करो जैसे दिस वन इज अ मिरर। अगर एक आई शेप का कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज आई जैसा ही होगा, क्यों, है कि नहीं। अब इस आई को जो इमेज है अगर हम हाइपोथेटिकली उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरह उसको कवर कर ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर इमेज ऑब्जेक्ट को पूरी तरह कवर कर ले रहा है हाइपोथेटिकली, तो ये कहलाता है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर आर लेटर का हम इमेज बनाना चाहें तो आर लेटर का इमेज बनेगा ऐसे। अब हाइपोथेटिकली इस इमेज को इस ऑब्जेक्ट पे रखें तो ये पूरी तरह कवर नहीं करेगा, तो ये सही इस तरह का इमेज हमारा कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो जिनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, जस्ट लाइक दिस आर लेटर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइटेरिया है, वह है एसिमेट्रिक कार्बन एटम का पाया जाना। एसिमेट्रिक कार्बन एटम को हम काइरल कार्बन भी कहते हैं, काइरल कार्बन भी कहते हैं, और इसी एसिमेट्रिक कार्बन को स्टीरियोजेनिक कार्बन भी कहा जाता है। तो एसिमेट्रिक कार्बन तीन टर्म इसके लिए दिए गए हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक कार्बन। कैसा कार्बन होता है? ये किस टाइप का कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी पे चार डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हों। जैसे एक H हो गया, एक मैंने OH ले लिया, एक मैंने CH3 ले लिया, एक मैंने Cl ले लिया। तो ये कार्बन हमारा स्टीरियोजेनिक कार्बन या काइरल कार्बन कहलाएगा या एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिनमें इस तरह का कार्बन होगा। तो दीज आर द 3 criteria for a compound to be optically active. The structure must be dissymmetric, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना करता हो, और उसमें एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता हो जिसे स्टीरियोजेनिक कार्बन भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने ये जानने का प्रयास किया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, डेस्ट्रोरोटेटरी किसको कहते हैं, लीवोरोटेटरी क्या होता है, और किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने की आवश्यक शर्तें या एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।